19th morning, I get up, I get a call. 19 जुलाई को एक कॉल आई। कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए हैं। शुरुआती 7-8 घंटे तो हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। पहले 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में अपने दिवंगत पति कैप्टन अंशुमान सिंह को मिले कीर्ति चक्र को ग्रहण करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। इस सम्मान को उन्होंने अपनी सास मंजू सिंह के साथ ग्रहण किया था। बेहद कम उम्र में सफेद साड़ी पहने हुए सम्मान लेते समय स्मृति सिंह की यह तस्वीर जिसने भी देखी सबका दिल भारी हो गया। इस सम्मान को ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद अंशुमान के माता पिता ने स्मृति सिंह पर आरोप लगा दिए कि बेटे को मिले कीर्ति चक्र को बहू ने हमें छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गई। सास ससुर के इस आरोप के बाद भी सोशल मीडिया पर इस विवाद को लोग अपने अपने नजरिए से देखने लगे। अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू स्मृति सिंह पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्मृति सिंह और अंशुमान सिंह की वो प्रेम कहानी सुनाते हैं जिसे खुद स्मृति सिंह ने बयां किया है। कीर्ति चक्र प्राप्त करते समय स्मृति सिंह ने अपने पति की वीर गाथा के साथ साथ पति अंशुमान और अपनी प्रेम कहानी भी सबको सुनाई। उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ। दिल को छू लेने वाले स्मृति सिंह का यह इंटरव्यू सुनिए। So we met on the first day of college. हम इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन मिले थे। मैं ज़्यादा नाटकीय नहीं बनूंगी और साफ कहती हूँ कि यह पहली नज़र का प्यार था। 1 महीने बाद ही उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हो गया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ। वे सुपर मेधावी थे। हमारे मिलने के 1 महीने बाद ही हम दूर हो गए और 8 साल तक दूरी बनी रही, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। इसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फरवरी 2023 में शादी कर ली। दुर्भाग्य से शादी के 2 महीने बाद ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 18 जुलाई 2023 को हमारी लंबी बातचीत हुई थी कि अगले 50 साल में हमारी जिंदगी कैसी होगी, अपना घर होगा, हमारे बच्चे होंगे और भी बहुत कुछ। 19 जुलाई को एक कॉल आई। कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए हैं। शुरुआती 7-8 घंटे तो हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि अंशुमन नहीं रहे। तब से लेकर अब तक हम इससे उबर ही नहीं पाए हैं। यही सोचती रही कि शायद ये सच नहीं, बस यह समझने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि शायद यह सच ना हो। लेकिन अब जब कीर्ति चक्र मेरे हाथों में है तो मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह तब शहीद हो गए जब सियाचिन ग्लेशियर में सेना की टेंट में लगी बड़ी आग की घटना में उन्होंने कई लोगों को बचाया। ऐसा करते हुए अंशुमान सिंह ने असाधारण बहादुरी और संकल्प का प्रदर्शन किया था और अपना सर्वोच्च उन्होंने कुर्बान कर दिया। घटना 19 जुलाई 2023 की है, जब सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग की चपेट में कई टेंट आ गए थे। अंशुमान भी वहीं मौजूद थे। अपनी जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पाने और लोगों को बचाने की कोशिश में कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए। अंशुमान सिंह की इस शहादत को देश ने सलाम किया और उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन अंशुमान के माता पिता का दुख इस बात का है कि बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन बहू सब कुछ लेकर चली गई। अंशुमान के पिता का यह कहना है कि उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र तक छूने नहीं दिया गया। पिता का दावा है कि पैसे को लेकर हमारा कोई मतभेद नहीं, दर्द तो केवल हमारा कीर्ति चक्र को लेकर छलका है। उन्होंने कहा कि बहू को मेरी पत्नी के कीर्ति चक्र को छूने को लेकर आपत्ति थी, इसलिए मेरी पत्नी ने उसे बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से छुआ। माता पिता के मुताबिक बेटे की 13वीं के अगले दिन ही बहू
बहू मायके चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने उनके माता पिता से बात की और इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश की। अंशुमन के माता पिता से समझिए कि अपनी बहू स्मृति से उन्हें किस बात की शिकायत है। सबसे बड़ा दुख ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबस में जाता है तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि मर्यादाएं जितनी अगर पर्दे के अंदर हों वहीं तक शोभा देती हैं। बाहर जाने के बाद, सरेबस होने के बाद किसी मर्यादा के आक्षेप का आज तक निराकरण या निवारण हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक बस्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें और इसको हम उसके छाती पे लगाएंगे और जिस दिन इसका अनावरण होगा बस्ट का, उसके बाद हम ससम्मान आपको वापस कर देंगे। उनके पिता से कहा था और 26 रेजिमेंट के जो पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल नेरवल साहब हैं, उनसे भी 2 बार ये मैसेज दिलवाया था जिस दिन वो लोग गए, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पर सोचेंगे और कोई जवाब उनका नहीं था। और मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है तो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, फिर ये बातें सरेबज़्म हुई हैं। कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है, पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। हालांकि सास ससुर के इस आरोप पर स्मृति सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक अखबार को दिए बयान में स्मृति सिंह ने इतना ही कहा है कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही कहेगा। दूसरी तरफ इस मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन स्मृति की प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मोहब्बत का वो एहसास उसके साथ अब भी है जो उसने अंशुमन से किया था। शहीद अंशुमन सिंह के प्रति स्मृति की मोहब्बत आंसू भरे उनकी आंखों से साफ साफ झलक रही है। पत्नी के साथ जीवन के आने वाले 50 सालों की प्लानिंग करते करते अंशुमन स्मृति से बहुत दूर चले गए, क्योंकि एक सिपाही की पहली मोहब्बत उसकी मिट्टी होती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।